हिमालय विशाल, दुर्जेय, लुभावने। ये पहाड़ सदियों से भारत के उत्तरी सीमाओं के मूक रक्षक रहे हैं। इनकी बर्फीली चोटियां और बर्फीली हवाएं प्राचीन लड़ाइयों और स्थायी ताकत की कहानियां कहती हैं। यहीं पर इस कठिन इलाके में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। हर भारतीय की याद में अंकित एक संघर्ष, साहस, बलिदान और हमारे सैनिकों की अदम्य भावना की गाथा। नियंत्रण रेखा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कारगिल सेक्टर बहुत ही रणनीतिक महत्व रखता है। इन बर्फीली ऊंचाइयों पर नियंत्रण का मतलब सैन्य गतिविधि और संचार लिंक पर प्रभुत्व है। यहीं पर 1999 की गर्मियों में पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा की पवित्रता का उल्लंघन करने का फैसला किया। उन्होंने 1972 में हस्ताक्षरित शिमला समझौते, जो विवादों को शांतिपूर्वक हल करने की कसम खाता था, के विश्वास को तोड़ा। शिमला समझौता आशा की किरण था। दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का वादा था। यह बातचीत और कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता थी, युद्ध और रक्तपात की अस्वीकृति थी। लेकिन 1999 की घटनाओं ने इस नाजुक शांति को चकनाचूर कर दिया। पाकिस्तान की हरकतें सिर्फ आक्रामकता का कार्य नहीं थीं, वे विश्वासघात थीं। एक ऐसा घाव जो हर भारतीय के दिल में गहरा था। जैसे ही बर्फ पिघली और पहाड़ी दर्रे खुले, एक भयावह सच्चाई सामने आई। आतंकवादियों के वेश में पाकिस्तानी सैनिक भारतीय क्षेत्र में गहराई से घुसपैठ कर चुके थे। उन्होंने रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया, जिससे नीचे घाटी पर एक काला साया पड़ गया। कारगिल युद्ध शुरू हो गया था। घुसपैठ की खबर ने पूरे भारत में सदमे की लहर दौड़ा दी। यह एक कठोर अनुस्मारक था कि संघर्ष का खतरा अभी भी मंडरा रहा था। पाकिस्तान का उद्देश्य स्पष्ट था, महत्वपूर्ण श्रीनगर लेह राजमार्ग को काट देना, लद्दाख को शेष भारत से अलग कर देना। आक्रामकता का यह कार्य क्षेत्र को अस्थिर करने और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक सोची समझी चाल थी। उन्होंने भारतीय सेना की भावना को कम करके आंका। हमारे सैनिक, जो अपनी वीरता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं, ने तुरंत जवाब दिया। घुसपैठियों को बेदखल करने और भारतीय क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के मिशन ऑपरेशन विजय की शुरुआत की गई। चुनौतियां कठिन थीं। दुश्मन के पास ऊंचाई का फायदा था। वे अच्छी तरह से सुसज्जित और छलावरण वाले थे, चट्टानी इलाके में घुल मिल गए थे। हालांकि भारतीय सेना रुकी नहीं। वे जानते थे कि इलाका दुश्मन के लिए उतना ही बेरहम था जितना उनके लिए। उन्होंने अपने प्रशिक्षण, अपने भाईचारे और मातृभूमि के प्रति अपने अटूट प्रेम से ताकत हासिल की। ऑपरेशन विजय केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह भारत के संकल्प की परीक्षा थी, हमारे सैनिकों के साहस का प्रमाण था। टाइगर हिल की बर्फीली चोटियों से लेकर तोलोलिंग की खतरनाक ढलानों तक भारतीय सेना अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़ी। उनकी बहादुरी घाटियों में गूंज रही थी। एक दुर्जय दुश्मन और विश्वासघाती इलाके का सामना करते हुए भारतीय सेना ने 3 तरफा हमला किया। अधिक ऊंचाई और वृद्धि के जोखिम से प्रतिबंधित वायुसेना ने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की। युद्ध में भारतीय वायुसेना का योगदान ऑपरेशन सफेद सागर उनके कौशल और सटीकता का प्रमाण था। बोफोर्स हॉवित्जर विवादास्पद लेकिन निर्विवाद रूप से प्रभावी कार्रवाई में गरजे। उनके गोले घातक सटीकता के साथ अपने लक्ष्यों को ढूंढ रहे थे। भारतीय सैनिकों, जिनमें से कई बहुत छोटे थे, ने असाधारण साहस का प्रदर्शन किया। उन्होंने दुश्मन की आग और कठोर तत्वों का सामना किया। उनका दृढ़ संकल्प देशभक्ति और अपने साथियों की रक्षा करने की इच्छा के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित था। उनकी बहादुरी की कहानियां वापस आने लगी। हर कहानी पिछली कहानी से ज्यादा प्रेरणादायक थी। राष्ट्र ने गर्व और चिंता से भरे दिलों से देखा, क्योंकि उनके सैनिकों ने दुश्मन को इंच दर इंच खदेड़ दिया। कारगिल युद्ध केवल क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं थी, यह भारत की आत्मा के लिए लड़ाई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने संक्रामक उत्साह और अटूट साहस के साथ कारगिल भावना के प्रतीक बन गए। उनके शब्द, ये दिल मांगे मोर, पूरे देश में गूंज उठे। भारतीय सैनिक के सार को पकड़ लिया, हमेशा अतिरिक्त मील जाने के लिए तैयार, मानव सहन शक्ति की सीमाओं से परे धकेलने के लिए। फिर लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे थे, जो गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद न छोड़नू के युद्ध नारे के साथ दुश्मन पर हमला कर दिया। उनकी निस्वार्थ बहादुरी ने उन्हें भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र दिलाया।
असाधारण साहस की ये कहानियां अपने साथियों के लिए, अपने देश के लिए अपनी जान देने वाले युवाओं की कारगिल कथा का एक अभिन्न अंग बन गईं। भाग 5, विजय और त्रासदी, विजय की कीमत। जीत जब अंत में आई तो खट्टी मीठी थी। भारत ने घुसपैठियों को सफलतापूर्वक बेदखल कर दिया था, अपने क्षेत्र को पुनः प्राप्त कर लिया था और अपनी संप्रभुता को बरकरार रखा था। राष्ट्र ने अपने सैनिकों के साहस और बलिदान को सलाम करते हुए खुशी मनाई। 26 जुलाई 1999 को घोषित युद्ध का आधिकारिक अंत न केवल एक सैन्य जीत थी, बल्कि मानव भावना की विजय थी। लेकिन यह जीत भारी कीमत पर मिली। सैकड़ों युवाओं की जान चली गई, परिवार बिखर गए और एक राष्ट्र शोक में डूब गया। कारगिल युद्ध संघर्ष की मानवीय कीमत का एक कठोर अनुस्मारक था, हमारे सैनिकों द्वारा किए गए बलिदानों का मार्मिक प्रमाण था। भाग 6, अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। दुनिया नोटिस लेती है। कारगिल युद्ध केवल एक द्विपक्षीय संघर्ष नहीं था, इसके दूरगामी अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ थे। संघर्ष में अपनी भूमिका के लिए पाकिस्तान को वैश्विक निंदा का सामना करना पड़ा। उसकी अंतरराष्ट्रीय छवि उसके कार्यों से धूमिल हो गई। दुनिया ने भारत के संयम और कूटनीति के माध्यम से इस मुद्दे को हल करने की उसकी प्रतिबद्धता को मान्यता दी। भारत के कूटनीतिक प्रयासों ने उसके सशस्त्र बलों की वीरता के साथ पाकिस्तान को कारगिल सेक्टर से अपनी सेना वापस लेने के लिए मजबूर किया। युद्ध ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को दक्षिण एशिया में अस्थिर स्थिति और शांतिपूर्ण समाधानों की तत्काल आवश्यकता की याद दिला दी। भाग 7, हमारे नायकों को याद करते हुए कारगिल की विरासत। कारगिल युद्ध हालांकि हमारे इतिहास का एक दर्दनाक अध्याय है, भारतीय सैनिक की अदम्य भावना का प्रमाण है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बार बार बताया जाना चाहिए, क्योंकि यह साहस, बलिदान और देशभक्ति के मूल्यों का प्रतीक है। यह एक अनुस्मारक है कि स्वतंत्रता मुफ्त नहीं है, इसकी रक्षा वर्दी पहनने वालों के बलिदानों द्वारा की जाती है। द्रास, लद्दाख में स्थित कारगिल युद्ध स्मारक केवल एक स्मारक से कहीं अधिक है। यह एक कृतज्ञ राष्ट्र के लिए एक तीर्थ स्थल है, एक ऐसी जगह जहां वीरता और बलिदान की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। स्मारक पर शिलालेख उनका नाम हमेशा के लिए जीवित रहेगा, इन बहादुर सैनिकों के प्रति हमारे रण की मार्मिक याद दिलाता है। भाग 8, चोटियों से सबक, भविष्य के लिए अंतर्दृष्टि। कारगिल युद्ध हमारे लिए कई सबक रखता है, ऐसे सबक जो युद्ध के मैदान से आगे निकल जाते हैं। यह मजबूत रक्षा तैयारी के महत्व, हमारी सीमाओं पर निरंतर सतर्कता की आवश्यकता और अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में कूटनीति के महत्व को रेखांकित करता है। लेकिन शायद कारगिल का सबसे महत्वपूर्ण सबक मानव भावना की स्थायी ताकत है, प्रतिकूल परिस्थितियों में सामने आने वाला अटूट साहस। यह हमें एकता के महत्व, एक राष्ट्र के रूप में एक साथ खड़े होने और हमारे लिए अपनी जान देने वालों के बलिदानों का सम्मान करने के बारे में सिखाता है। भाग 9, एक राष्ट्र याद करता है, उनके बलिदान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जब हम कारगिल युद्ध को याद करते हैं तो आइए न केवल जीत का जश्न मनाएं, बल्कि उन बलिदानों पर भी विचार करें जिन्होंने इसे संभव बनाया। आइए एक बेहतर, अधिक शांतिपूर्ण दुनिया बनाने का प्रयास करके उन लोगों की स्मृति का सम्मान करें जिन्होंने अपनी जान दे दी। इस महान राष्ट्र के नागरिकों के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम उनके बलिदान को याद रखें, उनकी कहानियों को जीवित रखें और कारगिल की विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, क्योंकि याद रखने में ही हम वास्तव में उनके बलिदान का सम्मान करते हैं।